सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एलईडी। कोई भी आपको इस तरह की एलईडी ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए एक बैटरी, ठीक है। ये वाली मेरे पास बैटरी है, ठीक है। कोई बैटरी होनी चाहिए आपके पास। ये आप देख सकते हो कितने वोल्ट की है ये बैटरी, ठीक है। तो इससे भी आप ज़्यादा, लेकिन तीन के लगभग जिसका वोल्टेज हो वो वाली हमें बैटरी ले लेनी है, ठीक है। आप सेल का भी यूज़ कर सकते हो, जो हमारी बैटरीज में रहते हैं सेल, जो टॉर्च होती है ना उसमें रहते हैं ना जो सेल, वो वाले सेल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो और हमें क्या चाहिए होगा कि हमें और एलईडी जो होती है ना, एलईडी के पीछे लगी हुई जो दोस्तों जो केबल रहती है, ये वाली जो लीड्स रहती हैं हमें सेटअप बॉक्स से जो दोस्तों एलईडी के साथ कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो वो वाली हमें लीड से चाहिए जो ख़राब हो, ठीक है। तो जो मेरे पास ख़राब थी तो मैं इसको यूज़ में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कैसे यूज़ में लूँगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इनमें से हमें कोई भी हमें 2 वायर से इसकी काट लेनी है, ठीक है। इस तरह से जे वाले भी हमें आगे प्लग चाहिए, ठीक है। जितनी आपको चाहिए उतनी लंबी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको जितनी भी लंबी चाहिए उतनी लंबी आप काट सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको काट लेता हूँ जितनी मुझे ये वायर चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे काम में ले सकते हैं। तो एक साइड से हमें इसका जो हिस्सा जो काट देना भी, जहाँ से ये टूटी हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल ही मेरे काम की नहीं है, ये टूट चुकी है, तो इनको मैं अभी काम में लेने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने इतनी सी काट लिया ये, ठीक है। इतना सा इसको ले लिया मैंने, इतनी वायर इसकी ले ली है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। इतनी वायर है मेरे पास, ठीक है। बहुत है मेरे लिए ये इतनी सी, क्योंकि अब मेरे कुछ चेक ही करना है तो इसकी मदद से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इधर से इसको छील लेते हैं, इसका कवर उतार देते हैं इधर से। तो ये देखो दोस्तों मैंने इसका कवर उतार लिया, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसके अंदर दोस्तों 2 वायर रहती हैं, ठीक है। ये देखो 2 वायर रहती हैं इसकी, ठीक है। इधर आप देख सकते हो 2 वायर किसके लिए रहती है। एक इसका वायर होता है, ठीक है। तो एक इसका होता है, ग्राउंड के लिए होता है एक, तो एक दोस्तों जो पॉजिटिव होता है उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये वाली भी 2 है, लेकिन हमें क्या करना है कि इन्हें दोनों को आपस में इस तरह से, जैसे एक वायर है हमारे पास, उस दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर देना है, और जो दूसरी वाली है उसको भी इसी तरह से हमें कनेक्ट कर देना है आपस में, ठीक है। इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है, और इसको भी इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये 2 वायर है ना, होगी आगे से ये प्लग, तो पीछे से हमें इस तरह से इसने कर लेना है। करने के बाद अभी हमें कनेक्शन आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे करने हैं इसके कनेक्शन। तो कनेक्शन जो हमें जो भी जहाँ से हमें एक उठा लेनी है, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं पॉजिटिव लगा लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव इसके साथ लगा लेता हूँ, क्योंकि ये बैटरी है, ठीक है, जिसकी मदद से हम इस एलईडी को चला पाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। ये देखो हमने कनेक्शन कर लिया इस तरह से। पहले हम एलईडी को चला के देखेंगे कि ये कैसे चल पा रही है, ठीक है। कौन सी वायर कहाँ पे लगने से ये चल पा रही है। ये देखो जैसे हमने ये इधर लगाई तो ये नहीं वर्क करी, हम अभी वायर इसकी चेंज करके लगाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये देखो अभी ये वर्क कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो इसकी ये वाली वायर है ये हमें यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। जो एलईडी है, एलईडी की हमें नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर देनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इस तरह से इसको कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमने कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखो एक हमारे पास इसका कनेक्शन हो गया, ठीक है, जो ये प्लग था। तो एक हमने एलईडी का कर दिया। तो अभी जो ये बचा है, अभी हम इसको कैसे करेंगे, इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे। हम क्या इसको यहाँ पे लगाएंगे ना, तो फिर चलेगी जी क्या, हाँ, तो ये फिर ही चलेगी, ठीक है। तो हमें ये वाला कनेक्शन जो एक बचा चाहिए हम इधर लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको कनेक्शन कर देंगे। ये देखो आप देख सकते हो इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। ये देखो हमने कनेक्शन कर दिया इसका इस तरह से, है ना। ये देखो आप कनेक्शन पहले देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से मैंने किए हुए हैं इसके कनेक्शन, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे, ये देखो, ठीक है, इस तरह से होगा कनेक्शन। अभी जो ये 2 प्लग है, ठीक है, जी आपस में हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है, ये चलेगी एलईडी। ये देखो एलईडी ग्लो कर रही है। ये देखो जैसे मैं इसके साथ इसको अटैच कर रहा हूँ आपस में, तो ये देखो ये एलईडी चल रही है। ये देखो आप अच्छे से इसको देख सकते हो। इसको मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये देखो अभी मैं जैसे इसको कनेक्ट करूँगा इसके साथ, ये एलईडी चल रही है। ये देखो एलईडी चल रही है ना, आपको साफ साफ दिख रही होगी कि एलईडी चल रही है। तो अभी हम इससे कोई भी चीज़ को कैसे चेक करेंगे कि वो चीज़ चल रही है हमारी की या नहीं चल रही है, क्या उसका कोई कनेक्शन टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है। जैसे हमारे पास दोस्तों ये चार्जर है, ठीक है। तो अभी हम जहाँ से तो इसको चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ से इसका करंट आता है, ठीक है, जैसे 220 वोल्टेज पे ये लगेगा तो इधर से ये आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो हम आउटपुट जो जहाँ से भी आती है, लेकिन ध्यान रहे कि 220 वोल्टेज को आप चेक नहीं कर सकते इसके साथ, ठीक है। अगर इसके साथ आप चेक करोगे तो आपको खतरा होगा करंट लगने का भी, ठीक है। तो आपका जो सिस्टम
भी दोस्तों ख़राब हो सकता है, जल सकता है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ से आउटपुट दोस्तों निकलती हो, ठीक है, जैसे जी अभी कोई भी वर्किंग में नहीं है, बंद पड़ा हुआ जो हो, उसका दोस्तों आप कनेक्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसका कनेक्शन आप कैसे चेक कर सकते हो, इसी तरह से आप कनेक्शन चेक कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि जे वाला है ना मेरे पास चार्जर, अभी ये देखो आप चार्जर आप देख सकते हो। तो इसको मैं इस वायर के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये देखो ये लाइट दोस्तों ग्लो करने लगेगी, ये देखो। तो एक दोस्तों इसका हो रही बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे भाई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है, ठीक है। सिंपल दोस्तों इससे क्या चेक कम कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे पास बहुत लंबी वायर रहती है, जैसे दोस्तों किसी मोटर का वायर हो गया या किसी घर की वायरिंग होगी या बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी वायर रहती है ना, तो उनको कई बार क्या होता है कि हमारा कनेक्शन दोस्तों वहाँ से पास नहीं हो पा रहा होता, वहाँ से करंट दोस्तों जो आगे नहीं जा पा रहा होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि दोस्तों कहाँ पे दोस्तों खराबी है, किस वायर में खराबी है। तो वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि उसको भी आप कैसे चेक कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। तो अभी हम आपको एक छोटा सा डेमो भी करके बताते हैं कि इस तरह से आप दोस्तों चेक कर सकते हो उस वायर को भी कि किस वायर में करंट जा रहा है और किस में नहीं जा रहा है। तो जैसे दोस्तों आपके पास ये 3 वायर है ना, अगर आप कहीं भी दोस्तों चेक कर रहे हो, जैसे दोस्तों घरों में वायरिंग रहती है, वहाँ पे भी दोस्तों अंदर लगी रहती है वायर्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों लैंटर में या दीवार में दोस्तों जैसे वायर डली रहती है अंदर पाइप में, है ना, तो वहाँ से हम दोस्तों कैसे चेक कर सकते हैं, वहीं से तो हम जो उसका लास्ट पॉइंट होगा या एंडिंग पॉइंट होगा या स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ से तो हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि जो लास्ट पॉइंट होगा ना, वहाँ से जाकर वायर को दोस्तों में इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर देना। अगर 2 वायर है तो दोनों को, अगर 3 है, अगर 3 से ज़्यादा है तो उनको भी आपको इस तरह से दोस्तों ज्वाइंट कर देना है, इस तरह से ज्वाइंट कर देना लास्ट से, ठीक है, जहाँ पे वो लास्ट जाकर ख़त्म हो रही है वायर। और जो दोस्तों दूसरा हिस्सा है उसको इस तरह से रहने देना है, वहाँ पे सिंगल सिंगल वायर ही रहने देनी है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी आपस में ज्वाइंट नहीं करना है। फिर हमें दोस्तों जो अभी हमने आपको बनाकर बताया उसकी मदद से चेक करना है। कहीं भी एक वायर को दोस्तों इस तरह से आप लगा दो, ठीक है। लगाने के बाद अभी हम इस वायर को लगाएंगे, ये देखो ये वायर हमारी वर्किंग है, ये काम कर रही है वायर, ठीक है। अभी इसको लगाएंगे, ये भी हमारी वर्किंग में वायर है, ठीक है, ये इसमें कोई भी मसला नहीं है, तो इसलिए ये चल रही है, ठीक है, ये देखो, तो इसलिए ये लाइट चल रही है, ठीक है। तो अगर जहाँ से ये कटी रहती तो फिर दोस्तों क्या होता है कि जहाँ से हमारा जो करंट पास नहीं होता, ठीक है। अभी मैं आपको जहाँ से काट के ही बता देता हूँ कि दोस्तों किस तरह से ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी दोस्तों ये देखो, आप देख सकते हो ये वायर जहाँ से कटी हुई है ना, तो लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वायर जहाँ से कटी हुई है, क्योंकि जो घरों की वायरिंग रहती है वो तो अंडरग्राउंड रहती है, ठीक है, क्योंकि उसमें वायर्स रहती है अंडरग्राउंड, ठीक है, जो पाइप में रहती है। तो जैसे हम जहाँ से दोस्तों चेक करेंगे, जैसे हमने इस वायर को लगाया अभी, तो इसको लगाएंगे, ये चल रही है लाइट, ठीक है, ये देखो लाइट चल रही है। जैसे हम इसको लगाएंगे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि जहाँ से दोस्तों ये टूटी हुई है वायर, ये देखो आप देख सकते हो। जैसे हम इसके साथ लगाएंगे नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं चलेगी। इसके साथ लगाएंगे तो ये चल पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि जहाँ पे जोड़ वगैरह भी रहता है, ठीक है, हमने जोड़ भी लगा रखा होता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे जो जुड़ी रहती है वायर, लेकिन अंदर से जो उसकी दोस्तों जो तांबे वाला वायर रहता है ना, अंदर से जो तांबा होता है उसका, वो सड़ चुका होता है या दोस्तों टूट चुका होता है, लेकिन कवर दोस्तों उसका ऐसे सही सलामत ही रहता है ऊपर, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से वायर टूटी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों आप चेक कर सकते हो कोई भी वायर या कोई भी दोस्तों जहाँ से आउटपुट निकलती हो। लेकिन याद रहे कि 220 वोल्टेज के साथ कोई भी दोस्तों करंट वाला 12 वोल्ट क्यों ना हो, वहाँ पे आप दोस्तों उसको बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ से दोस्तों जो करंट नहीं आता वहाँ ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना, और ऐसी और वीडियोज़ भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।